हाय, आई एम राजकुमार। आज मैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन डिस्कस करूँगा। टुडे आई विल डिस्कस न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन फॉर क्लास 9th फिजिक्स। सो here is Newton's third law of motion। थर्ड लॉ ऑफ मोशन तो क्या कहता है? इट स्टेट्स क्या कहता है? टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। लेट मी राइट द स्टेटमेंट फर्स्ट, देन आई विल डिस्कस। स्टेटमेंट लिख लूँ। टू एवरी एक्शन there is an equal and opposite reaction, that is यह पेयर ऑफ फोर्स है। एक्शन रिएक्शन पेयर ऑफ फोर्स है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, अपोजिट इन डायरेक्शन है। एक हमने इस पर फोर्स लगाया नॉर्थ की ओर, इसमें लगा यहाँ पर साउथ की ओर, तो इक्वल एंड अपोजिट। यहाँ ईस्ट है, इधर हमने इस पर ईस्ट लगाया, इसने हम पर वेस्ट लगाया। पहली बात इक्वल इन मैग्नीट्यूड, हमने 10 न्यूटन तो इसने हम पर 10 न्यूटन। दूसरी बात अपोजिट इन डायरेक्शन। तीसरी बात बोथ ऑकर साइमल्टेनियस, कोई फोर्स पहले नहीं, कोई फोर्स बाद में नहीं। तीसरी बात एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट बॉडीज, मेरा फोर्स बोर्ड पर और बोर्ड का फोर्स हम पर, तो कोई भी एक्शन होगा, मेरा फोर्स एक्शन होगा तो इसका फोर्स रिएक्शन होगा, और इसका फोर्स एक्शन होगा तो मेरा रिएक्शन होगा। हम हाथ ले जा रहे हैं, पहले फोर्स पहले नहीं लगा रहे हैं, इसलिए इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा कि मेरा ही एक्शन होगा। नो, हम ले जा रहे हैं फोर्स लगाने के लिए, लेकिन फोर्स जब एक्ट होगा तो होगा साइमल्टेनियस। क्या होगा? साइमल्टेनियस, कोई आगे नहीं कोई पीछे नहीं, देन एंड देयर। तो इन सभी प्रॉपर्टी मिला के बोलेंगे एक्शन रिएक्शन पेयर। मतलब एक बॉडी अगर ऑब्जेक्ट दूसरे पर फोर्स लगाएगा तो दूसरा भी साइमल्टेनियस उसी समय पहला पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्सर्ट करेगा। इसका मतलब क्या हुआ? दैट इज व्हेन एवर, क्या होगा? व्हेन एवर वन ऑब्जेक्ट exerts force on second object, then second object also साइमल्टेनियसली, उसी समय साइमल्टेनियसली exerts and equal and opposite force on first object। एक ऑब्जेक्ट, पहला ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट दूसरे पर फोर्स लगाएगा तो साइमल्टेनियस उसी समय क्या होगा? उसी समय दूसरा ऑब्जेक्ट भी पहला पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएगा। हमने बोर्ड पर लगाया 10 न्यूटन ईस्ट, तो बोर्ड हमारे हाथ पर 10 न्यूटन वेस्ट लगाएगा। ये जो दोनों उंगली है इक्वल फोर्स है, अपोजिट है, और पेयर ऑफ फोर्स भी है, लेकिन यह न्यूटन्स थर्ड लॉ अप्लाई यहाँ नहीं होगा,
क्योंकि मेरा बॉडी सिंगल क्या है, सिंगल बॉडी है, एक ही बॉडी पर दोनों नहीं होना चाहिए। आप नाव से कूदिएगा तो आपका फोर्स पीछे की ओर नाव पर, तो नाव पीछे जाएगा और नाव का फोर्स आप पर आगे, तो आप आगे कूद जाइएगा। तो एक्शन रिएक्शन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पर, बॉडीज पर काम करेगा, इसलिए कभी कैंसिल नहीं करेगा। मेरा फोर्स नाव पर तो नाव जाएगा पीछे, नाव का फोर्स हम पे आगे तो मैं कूद जाऊँगा आगे। तो कभी भी यह जो फोर्स होगा सिंगल बॉडी पे एक्ट नहीं होगा, इसलिए एक्शन रिएक्शन कभी एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेगा। तो कोई आपसे पूछेगा कि कौन एक्शन है मार रहे हैं, तो बेटा कोई भी एक्शन होगा, कोई भी रिएक्शन होगा। ये नहीं सोचिएगा कि आप हाथ से मार रहे हैं तो पहले मार रहे हैं, गलत। आप मारने के लिए जा रहे हैं, मार नहीं रहे हैं। तो मेरा एक्शन तो बोर्ड का रिएक्शन, बोर्ड का एक्शन मेरा रिएक्शन। तो कोई भी फोर्स एक्शन होगा, कोई भी रिएक्शन होगा। दूसरा इक्वल इन मैग्नीट्यूड होगा। तीसरा अपोजिट इन डायरेक्शन होगा। क्या होगा? अपोजिट इन डायरेक्शन होगा। क्या होगा? अपोजिट इन डायरेक्शन होगा। इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि एक्चुअली एक्शन रिएक्शन पेयर का मीनिंग क्या होता है, इसको समझ लीजिए। यही न्यूटन्स थर्ड लॉ। व्हेनेवर देयर आर ए पेयर ऑफ फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन, एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट बॉडीज, तो उसको एक्शन रिएक्शन पेयर कहा जाएगा। चलिए अब लिखते हैं, हम लोग पढ़ते हैं एक्शन रिएक्शन पेयर। तब पहला बात क्या होगा? इट इज अ पेयर ऑफ फोर्सेस। क्या होगा? पेयर ऑफ फोर्स है। दूसरा क्या है? इक्वल इन मैग्नीट्यूड। तीसरा क्या है? अपोजिट इन डायरेक्शन। अपोजिट इन डायरेक्शन पढ़ेंगे एक्शन रिएक्शन पेयर। यहाँ क्या पढ़िएगा? एक्शन डैश रिएक्शन पेयर। Whenever we are talking about Newton's third law, we are talking about one pair of force. One is action, other is reaction. Animal is action, other is reaction. तो पहला पॉइंट इसमें क्या होगा? क्या होगा? ए पेयर क्या होगा? ए पेयर ऑफ फोर्सेस, वन पेयर होना चाहिए। दूसरा इक्वल इन मैग्नीट्यूड, इक्वल इन मैग्नीट्यूड। तीसरा अपोजिट, तीसरा क्या होगा? अपोजिट इन डायरेक्शन, अपोजिट इन डायरेक्शन। चौथा एक्ट्स ऑन टू different bodies, hence never cancel each other। एक्शन फोर्स का और रिएक्शन फोर्स का कभी आपस में इफेक्ट को कैंसिल नहीं करेगा। फोर्स का काम है एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना या टेंड टू प्रोड्यूस एक्सेलरेशन। बड़ा मास को हम एक बड़ा ट्रेन को एक्सेलरेशन होगा नेगलिजिबल। क्या होगा? नेगलिजिबल। क्यों? फोर्स बाय मास हो जाएगा बहुत ज़्यादा, तो एक्सेलरेशन बहुत छोटा है, जिसको ऑब्जर्व करना संभव नहीं होगा। तो एक्शन रिएक्शन पेयर क्या है? ए पेयर ऑफ फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन, एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट बॉडीज, हैंस नेवर कैंसिल ईच अदर। अब इसको समझिए एक एग्जाम्पल से, क्वेश्चन समझिए एग्जाम्पल से। जैसे आप एग्जाम्पल समझिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, यह एक बॉडी है, एक इधर फोर्स लगा रहे हैं F1 10 न्यूटन वेस्ट। क्या है? वेस्ट है। एक इधर लगा रहे हैं, इधर से F2 है, यह 10 न्यूटन वेस्ट। क्या है? वेस्ट है।
वेस्ट है, इधर ईस्ट होगा, क्या होगा, ईस्ट है, या ईस्ट है। तो कहता है F1 एंड F2, कहता है यह एक्शन रिएक्शन पेयर। पहला कहता है ट्रू है या फॉल्स है, तो यह बेटा फॉल्स होगा, क्योंकि दोनों फोर्स एक ही बॉडी पर अप्लाई हो रहा है। बोथ द फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन सेम body, although a pair of forces equal in magnitude opposite in direction but are acting on the same body, hence cancel each other। यह क्या होगा, एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं, क्या होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्यों फॉल्स होगा, acts on same body, hence cancel each other। दिस इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एक्शन रिएक्शन पेयर। चाहे आपका एक्शन रिएक्शन पेयर या नहीं होगा, लेकिन अगर हम कंटैक्ट फोर्स, क्या होगा, कंटैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल ले लें हम, अगर ऐसा या दूसरा ऐसा फोर्स ले लें कंटैक्ट फोर्स, तो वहाँ क्या होगा, या कोई आदमी हेड पर अपने एक बॉक्स, क्या है, बॉक्स रखा हुआ है, ऐसे कोई आदमी है, एक बॉक्स रखा है ऐसे हेड पर, इसमें क्या होगा, तो हेड से इधर फोर्स लगाएगा, इधर F1 है, F1 फोर्स है, फोर्स बाई क्या होगा, फोर्स बाई हेड ऑन बॉक्स, कितना, इस बॉक्स के वेट के बराबर। इसकी जस्ट बाद क्लास करेंगे हम, ग्रेविटी क्या है, ग्रेविटी नहीं दिया, लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दिया हुआ है, तो पढ़ाएंगे, वहीं पर वेट भी बताएंगे, ये फोर्स को वेट कैसे कहेंगे। सो बदले में यह इधर ये भी हेड पर फोर्स लगाएगा, F2 क्या है, F2 यह क्या है, फोर्स बाय बॉक्स ऑन हेड है। तो यहाँ पर हेड का फोर्स बॉक्स पर, बॉक्स का फोर्स हेड पर, तो यह क्या हो जाएगा, यहाँ पर यह जो F1 है और यह F2 है, दोनों इक्वल क्या होगा, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, और बॉक्स लगा रहा है हेड पर, हेड लगा रहा है बॉक्स पर, तो यहाँ F1 F2 क्या हो जाएगा, अगर कोई फोर्स ज़्यादा होगा, अगर इसका फोर्स ज़्यादा होगा तो बॉक्स ऊपर जाएगा, इसका ज़्यादा हेड नीचे आएगा, तो यह सिस्टम रेस्ट में क्या है, इस सिस्टम का है रेस्ट में, मतलब वर्टिकल मोशन ऊपर या नीचे संभव नहीं हो रहा है। तो फोर्स F1 F2 इक्विलिब्रियम इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए। तो यहाँ पर जो फोर्स होगा यह क्या होगा, यह हो जाएगा एक्शन, क्या होगा, एक्शन रिएक्शन पेयर, क्या होगा, पेयर हो जाएगा। उस पर कंटैक्ट फोर्स में बताने जा रहे हैं एग्जाम्पल, कितना फोर्स होगा, वहाँ भी होगा इक्वल एंड अपोजिट, क्या होगा, इक्वल एंड अपोजिट होगा, बिल्कुल इक्वल एंड अपोजिट होगा। देख लीजिए कितना होगा सर, कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होगा, कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है, ये फोर्स बिटवीन टू बॉडीज, ड्यू टू कॉन्टैक्ट, टू बॉडीज को सिस्टम क्या मानेंगे हम लोग, यहाँ टू बॉडीज को हम मानेंगे सिस्टम, क्या है, सिस्टम माने, क्या मानेंगे, सिस्टम का मतलब है दोनों बॉडी का एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए, तब उस पर सेकेंड लॉ अप्लाई किया जाएगा। इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए सेकेंड लॉ अप्लाई किया जाएगा।
देखिए कैसे होगा, कैसे होगा देखिए। मान लीजिए यह क्वेश्चन आपको दिया गया है, क्वेश्चन आपको दिया गया है कि एक दो बॉडी का सिस्टम है जो आपस में कांटेक्ट में क्या है, कांटेक्ट में है। एक्सटर्नल फोर्स लगाया जा रहा है, कितना कांटेक्ट फोर्स होना चाहिए। हम लोग स्ट्रेट पाथ, क्या है स्ट्रेट पाथ पे डिस्कस कर रहे हैं। एक बॉडी है, यह है, यह है, इसका मास m1 है, इससे जुड़ा हुआ दूसरा बॉडी है, इसका मास m2 है, इसका मास m2 है। मान लीजिए यह है 20 का होगा, 20 kg है, और यह जो है, और यह जो है 10 का है, 10 kg क्या है, 10 kg। दोनों दो मटेरियल का मास है। अब एक फोर्स हम लगा रहे हैं, पीछे क्या है, पीछे से ऐसे लगा रहे हैं, एक फोर्स ऐसे हम लगा रहे हैं, ऐसे। मान लीजिए यह जो फोर्स एक्सटर्नल है, यह आपका यह है 60, कितना 60 न्यूटन, क्या है 60 न्यूटन है, कितना है 60 न्यूटन है, कितना है 60 न्यूटन है। तो कहता है कि कांटेक्ट फोर्स कितना होना चाहिए। तो देखिए इधर एक्सेलरेशन, इधर क्या है एक्सेलरेशन, और दोनों साथ साथ क्या है, साथ साथ जा रहा है। तो पहले हम निकालेंगे एक्सेलरेशन, क्या होगा एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम, ऑफ सिस्टम ऑफ टू बॉडीज, ऑफ टू बॉडीज। एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, एक्सटर्नल फोर्स बाय टोटल मास m1 प्लस m2। दोनों का मोशन साथ है, एक्सेलरेशन सेम है, तो न्यूटन सेकेंड लॉ यहाँ लगा दिया जाएगा। टोटल फोर्स कितना है 60 न्यूटन है, और टोटल मास कितना है 30 का है, 30 kg है। न्यूटन है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा कितना 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन कितना हो गया, यह हो गया आपका 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब यह आगे कैसे जाएगा, यह जो है इस पर फोर्स लगाएगा, कंटेक्ट के साथ कांटेक्ट फोर्स लगाएगा। कैसे लगा देखिए, यह इस पर आगे की ओर लगाएगा, कौन सा F1, क्या होगा F1 फोर्स कांटेक्ट लगाएगा। तो बदले में यह इसको पीछे क्या है, इधर की ओर F2 फोर्स, क्या है F2 फोर्स लगाएगा। इसका फोर्स इस पर, इसका फोर्स इस पर, इसका फोर्स ईस्ट, इसका फोर्स वेस्ट। तो ये पेयर ऑफ फोर्सेस क्या होगा, पेयर ऑफ फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन। तो यह फॉर्म करेगा एक्शन रिएक्शन पेयर। तो अब इसका इक्वेशन ऑफ मोशन चाहे इसका किसी का लिखिएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, क्योंकि दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम क्या होगा, सेम। कहिएगा तो चेक करके भी हम बता देंगे कैसे सेम होगा। सो देखिए तो एक्सेलरेशन तो हो गया, अब किसका इक्वेशन लिख रहे हैं, मोशन। मोशन किधर है सिस्टम का, इधर है, इधर क्या है मोशन, क्या है मोशन, दोनों साथ साथ जा रहा है। तो देखिए तो इक्वेशन हम लिखने जा रहे हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ m2, क्या है m2। क्या लिखेंगे, लिखेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ m2, क्या है m2, इक्वेशन मोशन ऑफ m2। यही आपका m2 है, यही आपका m2 है, जिसमें से एक ही फोर्स लग रहा है m2 पर, F1 का F1 लग रहा है, वही इसको मोशन दे रहा है। तो देखिए तो एक ही फोर्स किससे लग रहा है, सो तो यही आपका क्या है
यही क्या है बोलिए, यही है m2 का m2। इसका इधर है एक्सेलरेशन कितना 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब फोर्स लग रहा है ये देखिए, कॉन्टैक्ट फोर्स F1 का F1, ठीक है। तो F1 क्या है बोलिए, F1 क्या है, यहाँ पर F1 क्या है, फोर्स ऑफ कांटेक्ट, फोर्स ऑफ कांटेक्ट ऑन M2 बाई M1, ठीक है। तो फ्रॉम सेकेंड लॉ बताइए, फ्रॉम सेकेंड लॉ मतलब न्यूटन सेकेंड लॉ से क्या हो गया, यहाँ देखिए फ्रॉम सेकेंड लॉ से क्या हो जाता है, क्या होता है यहाँ पर जो नेट फोर्स होता है F नेट होता है मास गुने एक्सेलरेशन। यहाँ पर एक ही फोर्स है F1 क्या है, F1 मास कितना है देख लीजिए 10 kg, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हो जाएगा 20 क्या है 20 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उसको न्यूटन कहा जाएगा। आपको कहते नहीं चेक करके बताइए, हम तो कहेंगे एक्सेलरेशन पेयर है, इसमें इसको आगे तो इसमें इसको पीछे, दोनों सेम हो जाना चाहिए, दोनों सेम हो जाना चाहिए। तो यहाँ लिख देते हैं फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ, क्या है थर्ड लॉ। अगर ये ईस्ट क्या है, ईस्ट है तो हो जाएगा वेस्ट क्या होगा, ये अंतर होगा, या हो जाएगा किधर प्लेन में, इधर ईस्ट बताते इधर वेस्ट होता है, तो F1 होगा ईस्ट की ओर, किस पर M2 पर। तो यह क्या होना चाहिए आपका जो F2 है ये भी होना चाहिए 20 न्यूटन इक्वल इन मैग्नीट्यूड, लेकिन इसका डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए, किधर F2 का वेस्ट होना चाहिए, यही क्या हो जाएगा F2 बताइए फोर्स ऑफ कांटेक्ट ऑन M1 बाय M2। अब आप कहिए कि नहीं सर सब तो बता दिए, हमको विश्वास नहीं हो रहा है, आप क्यों नहीं इसको भी कैलकुलेट करके बता देते हैं कि F2 उतना ही होगा, वो बताना चाहिए। चलिए बता देते हैं कैसे होगा उसको, और करके देखिए कैसे होगा। इसी को F2 को हम दोबारा निकालने जा रहे हैं कि F2 उतना ही न्यूटन जितना भी आया है उतना ही होगा तो क्यों होगा, F2 है कॉन्टैक्ट, क्या है कॉन्टैक्ट फोर्स बाय M2 ऑन M1, F1 है कॉन्टैक्ट फोर्स बाय M1 ऑन M2। तो देख लीजिए भैया कि ना, तो इसका भी इक्वेशन ऑफ मोशन हम लिख लेते हैं, चेक करके देखते हैं कि 20 आता है कि नहीं F2, तो अब हम लोगों को क्या हो जाएगा कंफर्म हो जाएगा। कंफर्म तो पहले से है न्यूटन थर्ड लॉ से, अगर सिस्टम है सिस्टम का एक्सेलरेशन सेम है तो सेकेंड लॉ लगाएंगे, कॉन्टैक्ट फोर्स से दोनों इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए। तो हमने आपको बताया कि यह जो इस पर F1 फोर्स है कि सर M2 पर 20 न्यूटन, तो F2 भी 20 हो जाना चाहिए। F1 है कॉन्टैक्ट फोर्स बाय M1 ऑन M2 ईस्ट की ओर, तो F2 है कॉन्टैक्ट फोर्स बाय M2 ऑन M1 वेस्ट की ओर। आप कहिएगा कि नहीं इसको जैसे इसको ऐसे निकाल के बता दीजिए, हमको सेटिस्फेक्शन नहीं है, हमको F2 न्यूटन लॉ लगा के सेकेंड लॉ लगा के बता दीजिए नेट फोर्स मास में एक्सेलरेशन होता है या नहीं होता है। तो और करके हम बनाने जा रहे हैं, और यह क्या है और है क्या लिखेगा, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ M1 तो M2 पर एक ही फोर्स F1 था, यहाँ कितना होगा देख लीजिए, यही क्या है M1 है कितना kg 20 kg है, एक फोर्स इधर से ला रहा है F2 का कॉन्टैक्ट फोर्स बाय M2 ऑन M1, एक फोर्स एक्सटर्नल यहाँ पूरा सिस्टम पर लग रहा है, था इस पर यह था F, ये कितना था 60 न्यूटन,
और यही M1 है, क्या है, यही M1 है। इधर है एक्सलेशन, मतलब इधर मोशन क्या है, मोशन है, तो इधर जा रहा है सिस्टम, दोनों इधर जा रहा है, इसने इसको अपोज कर दिया है। एक्सटर्नल फोर्स ऐसे है, जा रहा है ईस्ट की ओर, एक्सेशन ईस्ट की ओर है, तो ज़्यादा फोर्स, नेट फोर्स किधर होना चाहिए। जैसे हमको एक आदमी इधर की जगह 10 न्यूटन, इधर 8 न्यूटन, तो किधर जाएंगे हम, इधर ज़्यादा है, इधर का 8, इधर 8 बैलेंस हो जाएगा। क्योंकि वेक्टर नहीं बना है तो अपोजिट डायरेक्शन प्लस माइनस से ही बता सकते हैं। तो इधर 10 न्यूटन लगाया, इधर 8 लगाया, तो हम 2 न्यूटन से इधर जाएंगे। या आपको यह कहना है कि एक वाई इधर खींच रहा है, एक वाई इधर खींच रहा है, आप इधर जा रहे हैं, तो कौन फोर्स ज़्यादा है, तो आप बोलिएगा इसका फोर्स ज़्यादा है, इसका फोर्स कम है। तो जा किधर रहा है, यह फोर्स कम होगा, यह फोर्स ज़्यादा होगा, नहीं तो इधर जाने वाला नहीं है। तो एफ नेट कितना हो जाएगा, नेट फोर्स कितना हो जाएगा बताइए, नेट फोर्स कितना हो जाएगा बताइए, एफ माइनस F2, यह ज़्यादा या कम है, क्यों इधर जा रहा है। तो फ्रॉम सेकेंड लॉ, हमने तो न्यूटन थर्ड लॉ से लिख दिया था, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एन अपोजिट डायरेक्शन। अगर इसने F1 फोर्स से आगे लगाया, F2 से यह लगाएगा, वो F1 के बराबर हो जाना चाहिए। F1 F2 क्यों अलग लिखा है, F1 का डायरेक्शन अलग है, F2 का अलग है, इससे दोनों को F1 हमने नहीं लिखा है। F1 इधर है, कंटैक्ट फोर्स ऑन M2 बाई M1, F2 इधर है, कंटैक्ट फोर्स ऑन M1 बाई M2, तो दोनों के डायरेक्शन अलग है, फोर्स वेक्टर है, डायरेक्शन अलग है, तो इक्वल फोर्स, इक्वल इन मैग्नीट्यूड कहा जाएगा, इक्वल फोर्स नहीं कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, इक्वल इन मैग्नीट्यूड। जैसे यह 10 न्यूटन नॉर्थ है, 10 न्यूटन साउथ है, F1 है या F2 है, दोनों को इक्वल फोर्स नहीं कहा जाएगा, फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड कहा जाएगा। फोर्स अलग है, डायरेक्शन मैग्नीट्यूड सेम है, वही यहाँ है। F1 F2 का मैग्नीट्यूड से होना चाहिए, तो हमने F1 जो M2 बता निकाल दिया था 20 लिख दिया था, तो F2 भी 20 होगा। लेकिन आपने कहा दुविधा है, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, इधर जा रहा है, तो यह ज़्यादा या कम। न्यूटन सेकेंड लॉ से बोलिए एफ नेट क्या होता है, मास गुने एक्सलेशन। एफ नेट कितना हो गया बताइए, F माइनस F2, मास कितना है देखिए, इसका मास है, इसका मास कितना है, इसका मास है 20 kg इंटू क्या होगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, दैट इज एफ कितना दिया हुआ है, एफ कितना सीखता 60 न्यूटन माइनस F2 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, न्यूटन के बाद क्या हो जाएगा 40 न्यूटन, यहाँ सब्ट्रैक्ट कर लिया जाएगा, दैट इज 60 न्यूटन माइनस 40 न्यूटन हो जाएगा F2, तो दरअसल क्या हो गया, F2 हो गया 20 न्यूटन, आ गया आपको 20 न्यूटन, तो निकल गया क्या है, क्या है कंक्लूजन F1 का मैग्नीट्यूड होगा F2 के बराबर, लेकिन क्या होगा अपोजिट, का अपोजिट इन डायरेक्शन, इसको कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, एक्शन, क्या बोलेंगे, एक्शन रिएक्शन पेयर कहा जाएगा। ए पेयर ऑफ फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑपोजिट इन डायरेक्शन एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट बॉडी, तो ए पेयर ऑफ फोर्सेस इक्वल इन 20 न्यूटन ऑपोजिट इन डायरेक्शन, एक ईस्ट है दूसरा वेस्ट है, एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट बॉडी, F1 M2 पर लग रहा है, तो M2 में मोशन दे रहा है, एक्सेलरेशन दे रहा है, F2 M1 पर, तो इसका अपोज कर रहा है, 60 था 20 अपोज किया, तो नेट फोर्स 40 कितना होगा
नेट फोर्स हो गया 40, क्या होगा 40 न्यूटन, 60 माइनस नेट फोर्स हो गया 40 न्यूटन। तो यहाँ से आपका हो गया कॉन्टैक्ट फोर्स एग्जाम्पल ऑफ एक्शन रिएक्शन पेयर। तो इसका न्यूटन थर्ड लॉ है। एक केस और बढ़ाएंगे, देखे हैं एनसीईआरटी में, और है आपका स्ट्रिंग का फोर्स है। दो कार है, दो बस है, छोटा छोटा या टॉय कार है, बीच में बंधा हुआ है टुगेदर बाय स्ट्रिंग मासलेस, या मासलेस ले रहे हैं, इसका मास कंसीडर नहीं किया जाएगा। या फोर्स पूरा सिस्टम चला, एक हो, दो हो, तीन हो, तो प्रत्येक दो के बीच में टेंशन कितना होगा तो सेम तरीका से निकाला जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज़ हेल्प एंड सपोर्ट मी, और ध्यान से पढ़िएगा, एक क्लास की तरह पूरा समझ में आ जाएगा। थैंक यू।